ये धुन जब संगीतकार नौशाद ने मोहम्मद रफ़ी को सुनाई तो उन्हें तो काफ़ी पसंद आई, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर बीएन सिन्हा ने इसे लेने से साफ मना कर दिया। क्या कहा, खुद नौशाद साहब की जुबानी सुनिए। फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो कहने लगे ये गाना लोग पसंद नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल राग है। मोहम्मद रफ़ी ने कहा, हुजूर मुझे एक दफ़े गाने दीजिए और मैं इसकी कोई फीस आपसे नहीं लूँगा। अगर लोगों ने ये गाना पसंद किया तो फिर मुंह मांगी फीस आपसे लूँगा। प्रोड्यूसर ने कहा, मंजूर है। प्रोड्यूसर का मानना था कि राग हमीर में गानों की रचना थोड़ी जटिल होती है और फिल्मों में अब तक ऐसे गाने कम ही लोकप्रिय हुए हैं। उन्हें लगा कि चूंकि राग हमीर का प्रयोग आमतौर पर वीर रस में होता है या भक्तिपूर्ण रचनाओं में, ऐसे में नौशाद साहब ने ये धुन ये सोचकर बना डाली होगी कि ये फिल्म भी पीरियोडिक प्लॉट पर राजघरानों के द्वंद्व पर आधारित है, जबकि ये गाना तो पूरी तरह प्रेम और भक्तिभाव के वातावरण में होना चाहिए था। नौशाद साहब ने भी भरोसा दिलाया कि इस राग में धुन कठिन होती है, लेकिन अब तो रची जा चुकी है, और खुद रफ़ी साहब ने गारंटी दी है कि अगर ये गाना हिट नहीं हुआ तो एक पैसा भी फीस नहीं लेंगे। फिर तो आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। हालांकि नौशाद का इशारा सिर्फ इसके म्यूजिक ट्रैक की सफलता को लेकर था। उन्होंने कहा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलेगी या नहीं ये आप जानें। प्रोड्यूसर ने उनकी बात को एक चुनौती के तौर पर लिया, क्योंकि उस साल बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला कड़ा था। उस साल पीरियोडिक फिल्मों का नया ट्रेंड ही शुरू हो गया था। बीते कई सालों से बनती आ रही ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम रिलीज होने को तैयार थी और उसका म्यूजिक ट्रैक तो पहले ही कहर बरपा रहा था। आर चंद्रा और पीएल संतोषी एक रोमांटिक मेलोड्रामा लेकर आ रहे थे, बरसात की रात, जिसके म्यूजिक ट्रैक की खूब चर्चा थी। उधर गुरुदत्त कागज के फूल की कमर्शियल नाकामी के बाद 14वीं का चांद बना रहे थे। इन सभी फिल्मों में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी तो कॉमन नाम थे ही। उन दिनों गीतकार शकील बदायूनी छाए हुए थे। इस फिल्म के गीतों के लिए नौशाद साहब की सिफारिश पर ही शकील बदायूनी लाए गए थे, जबकि प्रोड्यूसर डायरेक्टर का मानना था कि चूंकि फिल्म का प्लॉट एक संस्कृत निष्ठ ऐतिहासिक प्लॉट से जुड़ा है, ऐसे में गीतों पर उर्दू की नहीं बल्कि संस्कृत और हिंदी की छाप दिखनी चाहिए। कम से कम इस गाने के लिए तो विशुद्ध हिंदी वाला गीतकार ही चाहिए। लेकिन शकील बदायूनी ने चुनौती स्वीकार की और पहली बार उन्होंने चुन चुनकर ऐसे हिंदी शब्द पिरोए कि सुनने वाले आज भी उनकी इस काबिलियत की तारीफ करते नहीं थकते। गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई और दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी ने जो तान छेड़ी उसने करीब 8 साल पहले आई बैजू बावरा की याद दिलाती, जिसमें नौशाद साहब के संगीत पर उन्होंने ऐसे ही कलेजा चीर कर गाया था। मधुबन में राधिका नाचे रे। पूरी तरह क्लासिकल दिख रहे इस गाने को रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ से ऐसी उठान दी कि नौशाद साहब ने उन्हें गले लगा लिया। की मुरलिया बाजे। ये गाना नौशाद ही नहीं, मोहम्मद रफ़ी के करियर के सबसे ऊंचे पायदान पर रखा जाता है। रिकॉर्डिंग के बाद से ही गदगद प्रोड्यूसर को भी लगने लगा था कि मोहम्मद रफ़ी ने ऐसे ही उनसे शर्त नहीं लगाई कि अगर ये गाना हिट न हुआ तो एक पैसे मत दीजिएगा। खैर, अब निर्माता निर्देशक पूरी तरह शूटिंग में मशगूल हो गए कि इतने एनरिच्ड म्यूजिक ट्रैक को कहानी भी टक्कर की मिलनी चाहिए। इस पीरियोडिक मेलोड्रामा में बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग और ट्रेजेडी क्वीन दोनों ही एक साथ अलग तरह के किरदार में नजर आए थे। दिलीप कुमार कैलाश नगर के राजकुमार धीवेंद्र की भूमिका में थे। पिता की मृत्यु के बाद उन्हें गद्दी मिलनी थी, जबकि उनकी दिलचस्पी कुछ और ही थी। उनकी सौतेली मां चाहती थी कि वो पड़ोसी राज्य राजनगर की राजकुमारी चंद्रमुखी यानी मीना कुमारी से शादी कर लें। राजकुमारी ये प्रस्ताव ठुकराने का मन बना चुके थे, लेकिन राजकुमारी को देखते ही उनकी खूबसूरती पर मोहित हो जाते हैं। हर फिल्म की तरह यहाँ भी विलेन की एंट्री होती है। राजपाट और राजकुमारियों को लेकर सदियों से तलवारें खिंचती आई थीं। यहाँ भी साजिश उतार चढ़ाव भरे मोड़ आते हैं, लेकिन इन सब के बीच नौशाद साहब की धुनों पर मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ों में करीब 10 गाने कहानी को रोचक और रसदार बनाने का काम करते हैं।
मधुबन में राधिका नाचे रे गिरधर, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन। फिल्म आने से पहले ही इसके रिकॉर्ड्स बाजार में आते हैं और धूम मच जाती है। 2 गाने तो उस दौर में चार्ट बस्टर हुए थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक कल्ट क्लासिक गाना जिसका लोहा पब्लिक ने भी माना और प्रोड्यूसर ने भी। अब प्रोड्यूसर पर शर्त के मुताबिक मोहम्मद रफ़ी को मुंहमांगी फीस देनी थी। उन्होंने कितनी फीस दी इसे भी बताएंगे, लेकिन पहले जानते चलें कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का क्या हुआ। फिल्म देवदास के बाद से ही दिलीप कुमार को उनके मनोचिकित्सकों ने ट्रेजिक रोल से बचने की सलाह दी थी, क्योंकि वो अपने किरदार में डूब जाते थे और इसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर हो रहा था। मुगले आजम में तो फिर भी उन्हें लंबा समय मिला था एडजस्ट करने को। कोहिनूर में किरदार को उतना ट्रेजिक भी नहीं होना था, लेकिन ये उनकी पर्सनैलिटी थी या फिर किरदार में डूब जाने का सलीका। ये फिल्म अपने गानों के साथ ही दिलीप कुमार के अभिनय के दम पर ब्लॉकबस्टर रही। ये उस साल यानी 1960 की टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों में तीसरे स्थान पर रही। पहले नंबर पर मुगले आजम, जिसका कोई तोड़ न था। दूसरे पर बरसात की रात, जो रोशन के संगीत, साहिर लुधियानवी के गीत और रफ़ी के गायन के दम पर सुपरहिट हुई। तीसरे नंबर पर कोहिनूर रही, जिसका म्यूजिक ट्रैक तो था ही हिट, फिल्म भी सुपरहिट हुई और लागत से कई गुना कमाई की। बाकी हिट फिल्मों की फहरिस्त भी लंबी थी। लेकिन दिलचस्प बात यह कि उस साल फिल्म फेयर में मुगले आजम तो बेस्ट फिल्म घोषित हुई, लेकिन दिलीप कुमार को बेस्ट एक्टिंग का फिल्म मिला कोहिनूर में राजकुमार धीवेंद्र प्रताप के रोल के लिए। मौत को अगर आना है तो महल की 4 दीवारी फांद कर भी आ सकती है दीवाना। खैर, उस साल बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड शंकर जयकिशन ले गए थे दिल अपना और प्रीत पराई के लिए। मेल कैटेगरी में बेस्ट प्लेबैक सिंगर तो मोहम्मद रफ़ी ही चुने गए और फीमेल कैटेगरी में लता मंगेशकर, लेकिन दूसरी फिल्मों के लिए यानी 14वीं का चांद और दिल अपना प्रीत पराई के लिए। लेकिन यहाँ जिस एक गाने को उस साल सबसे ज्यादा क्रिटिकल अक्ल मिला और फिल्म संगीत के दिग्गजों ने भी इस बात का लोहा मान लिया कि इतने कठिन और सुसंस्कृत गाने को इतने असरदार ढंग से आम आदमी के बीच लोकप्रिय करने का कारनामा शायद पहली बार हुआ है। और जब ये गाना ही नहीं बल्कि फिल्म भी सुपरहिट हुई तो प्रोड्यूसर पहुंचे मोहम्मद रफ़ी के पास कि बोलिए जनाब, कितनी फीस दी जाए आपको। और ये वाकया भी खुद नौशाद साहब की ही जुबानी सुनिए, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में बयां किया था। फिल्म के प्रोड्यूसर ने मोहम्मद रफ़ी से कहा कि भाई आप जीत गए, मैं हार गया, बोलिए क्या फीस आपको पेश करूं। मोहम्मद रफ़ी ने कहा, मेरी फीस मुझे मिल गई, आवाम ने ये गीत पसंद किया, यही मेरी फीस थी। जनता ने ये गीत पसंद किया, यही मेरी फीस थी। मैं आपसे कुछ तो दोस्तों, इस कल्ट क्लासिक फिल्म और मोहम्मद रफ़ी व नौशाद साहब के इस कालजयी गीत के किस्सों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।